नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस जानकारी का विषय है सोहर। श्रीमती शोभांजलि श्रीवास्तव की एक पोस्ट। सोहर क्या है और इसे कब गाते हैं? बहुत से लोगों को जानकारी नहीं होती या समझ में नहीं आता कि कब कौन सा गीत गाया जाए। तो हमारी जानकारी के मुताबिक बताते हैं कि बच्चों के जन्म के अवसर पर गाया जाने वाला गीत सोहर कहलाता है। जी हाँ, किसी के घर पर भी बच्चा होने की स्थिति में जो गीत गाए जाते हैं उसे सोहर कहते हैं। ये हमने या आपने नहीं बनाया। सोहर गीत युगों युगों से चले आ रहे परंपरा का एक हिस्सा ही तो है। जब श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ, कृष्ण जी का जन्म हुआ, तब से ये गीत हमारे देश में परंपरानुसार गाए जा रहे हैं। गीत गवाने परिवार के सभी लोगों को, परिचितों को, आसपास के रिश्तेदारों को बुलाया जाता है और उपहार भी लाए जाते हैं। उनके द्वारा भी उपहार लाया जाता है और घर वालों, होस्ट के द्वारा भी आए हुए मेहमान को कुछ न कुछ उपहार देने की परंपरा है। खुशियां मनाने के लिए मजाक भी किया जाता है, जैसे कि सास, जिठानी, देवरानी, ननद, देवर सभी को उनके कार्यों के लिए नेक भी दिया जाता है। राम जन्म से लेकर अब तक गीतों के सफर में कुछ न कुछ बदलाव अवश्य ही आया है कि जैसे राम जन्म के समय गाए जाने वाला सोहर गीत कुछ इस प्रकार हुआ करता था कि जन्म लिए हैं रघुरैया, जन्म लिए हैं रघुरैया, अवधपुर बाजे बधैया, जेहि दिन राम जन्म लियो, बर्तन लुटी भयो रे, बर्तन लुटी भयो रे। और उसी तरह भगवान श्री कृष्ण के जन्म के अवसर पर गाए जाने वाला सोहर गीत कुछ इस प्रकार हुआ करता था कि बधाई नंद के घर आजा, बधाई नंद के घर आजा, झूले नंद लाल झूला दे हो पालना, कौना झूले कौन झुलावे, कौना झूले कौन झुलावे, कौने लेथ बलैया, कौन मुख चूमे कृष्ण जी झूले, सखियां झुलावे, कृष्ण जी झूले सखियां झुलावे, यशोमती लेथ बलैया, नंद मुख चूमेना। लेकिन आजकल कुछ इस तरह से फिल्मी गानों के तर्ज पर भी सोहर गीत गाने की कुछ नई परंपरा चल निकली है, जो कुछ इस प्रकार है। मुबारक हो सबको क्षमा ये सुहाना, हुए आज लालन की खुशियां मनाना। मुबारक हो सबको क्षमा ये सुहाना, हुए आज लालन की खुशियां मनाना, दाई आ जाना, दाई आ जाना, आ जाना। अंगना से बोली ननदिया, अंगना से बोली ननदिया, कंगन हम लेबो हो, भौजी तोहरा के भई ललनवा, कंगन तो हम लेबे हो। हम अपने संस्कार को कभी ना भूलें और ऐसे अवसर को तो कभी भी ना चुकें कि बच्चों के जन्म पर छठी में, पसनी में, अन्नप्राशन में या नामकरण में अपने आसपास के अपने नाते रिश्तेदारों को अवश्य ही बुलाएं, ढोलक बजाएं, एक अलग ही आनंद का मजा लें और धीरे धीरे ये कम होती परंपरा को जीवित रखने में अपना सहयोग अवश्य ही दें, क्योंकि ये अवसर भाग्य से ही मिलता है और हमारी ये प्राचीनतम परंपरा को जीवित रखने में अपनी भागीदारी अवश्य निभाएं और अवसर आए तो एक दो गीत सोहर के अवश्य ही गाएं। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।